MD NHM साजू वाहिद साहब हैं और हमारे जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर औलख दीवान हैं। आज हम नेशनल हेल्थ मिशन में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइज़र CHO का एग्जामिनेशन हुआ था 1 फरवरी 2026, उसके बारे में हमने पिछले 10 दिनों में मीडिया में, सोशल मीडिया में और कुछ हमारे पास भी कुछ कंप्लेंट आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपके माध्यम से विस्तारित जानकारी देना चाहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइज़र एक ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन 126 पोस्ट भरना चाहती है और ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ साल पहले ये इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते नहीं थे, तो हम लोग वॉक इन इंटरव्यू करके लेते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए हम रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। तो इस साल हमने जब इसका एडवर्टाइजमेंट किया था तो उसमें करीब 3,937 लोगों ने अप्लाई किया था। तो 3,937 में से 3,614 एलिजिबल हो गए और उसमें से करीब 2,614 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 2,614 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2026 को। फिर इसमें हमने पूरा प्रोसीजर करके जो हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन्होंने इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई 2026। तो 1 फरवरी 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 मतलब करीब 5.5 महीना हुआ। तो 5.5 महीना में हमारे पास कोई कंप्लेंट, कोई इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। और हमने जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई, तो उसके बाद एक पहला कंप्लेंट जो मिला वो 20 जुलाई को मिला। तो 20 जुलाई को जो हमें कंप्लेंट मिला उसमें बहुत सारे उसमें पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था कि इस बार ये एग्ज़ाम OMR शीट में नहीं किया गया। नॉर्मली हमारा TPSC करती है या समझो डिपार्टमेंट कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है तब हम ये OMR वगैरह सब करते हैं। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट था और इसके लिए इसका हमने OMR शीट में एग्ज़ाम नहीं लिया। दूसरा जो कैंडिडेट ने बोला है कि हमने हमारा एग्ज़ाम जिस तरीके से एग्ज़ाम लिखा था उस तरीके से हमें मार्क नहीं मिला, हमारा परफॉर्मेंस जैसा था वैसा मार्क नहीं मिला। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका नाम भी उसमें है, कंप्लेंट में है। तो हमने देखा कि उसमें से 1-2 लोग छोड़ के बाकी सब ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी था। अगर आपने कुछ एग्ज़ाम कुछ क्वेश्चन अगर आपने अपीयर किए हैं और कुछ गलत हुए तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ये एलिगेशन भी ठीक नहीं। दूसरा बोला है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में आप गए थे तो कुछ लोगों ने मोबाइल कैरी किया था, मतलब अनफेयर मीन्स कुछ हुए थे। इसके सपोर्ट में उन्होंने स्कूल वाइज कुछ मार्क दिए हमें कि नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ द स्कूल और इतना मार्क मिला है। तो हमने टैली किया कि जो इसमें करीब 12 सेंटर थे तो 2600 लोग थे। हर सेंटर में करीब 300, 400, 500 जो बड़े सेंटर है अगरतला में, तो जो सबसे बड़ा सेंटर है उसमें तो 350 लोग थे। उसमें से कुछ लोगों को 10-12 लोगों को अच्छे मार्क मिले, लेकिन उनका रोल नंबर भी सीरियली नहीं है।
उनका रोल नंबर कोई इस हॉल में है, कोई उस हॉल में है, कोई उस हॉल में है। तो उसमें भी हमें कुछ तथ्य नहीं मिला। उस कंप्लेंट में उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज का एक फ़ोटोकॉपी इनक्लोज किया था। ये जो व्हाट्सएप मैसेज था वो 31 जनवरी 2026, मतलब एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले के व्हाट्सएप मैसेज है। तो जो कंप्लेंटेंट ने हमें ये मैसेज शेयर किया था, हमने उनको बुलाया कि आपको ये व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से मिला। तो पहले राउंड में तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा मोबाइल खो गया है, हमारा हमने मैसेज डिलीट किया है। फिर हमने उनको दोबारा बुलाया और दोबारा बोल के उनको बोला कि स्टेटमेंट दीजिए। तो उन्होंने बताया कि एक उनके जो फ्रेंड सर्कल में किसी एक जन ने उनको कुछ क्वेश्चंस ओरली डिक्टेट किए थे और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने ये किया था। तो हमने देखा कि जैसे हमारा CHO का एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आजकल आउटसोर्सिंग के लिए या कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जनरल नॉलेज से भी कुछ सेक्शन आते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, बंगाली क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, त्रिपुरा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन टाइप करके दिया है मोबाइल में या डिक्टेट किया है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है और इसका जो लैंग्वेज है, स्पेलिंग है, और ये 5 क्वेश्चन हैं जो उनके इसमें आए थे। और हमने देखा कि बहुत सारे एग्ज़ाम इसके पहले भी हुए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कोई क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आया। तो बहुत सारे अभी NHM में ही 30 पोस्ट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, फॉरेस्ट में भी चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट में चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, पावर में चल रहा है। तो सभी जगह एक जनरल ऐसे क्वेश्चन है। इसके छोड़ के जो हमने जहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट किया था, वो किस तरीके से सेट किया था, पेन एंड पेंसिल, बाद में उसको टाइप किया गया, कहाँ पे टाइप किया गया, कहाँ से मेल भेजा, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में इसको प्रिंट किया गया, फिर वहाँ से वीडियो कैमरा में उसको सील किया गया, फिर जो ऑफिसर जो था उनको ये किस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया गया, एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचा गया, ये सभी चेक करने के लिए हमने एक कमेटी अपॉइंट की थी। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया है। तो ये तो जो हमें कंप्लेंट मिला था, कंप्लेंट में कई मुद्दे मैंने आपको बताए। जो क्वेश्चन पेपर सेट करके एग्ज़ाम हॉल तक जाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने चेक किया। और एक वीडियो क्लिप भी हमें मिला है, जो उस वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है, ये वॉइस क्लिप है। तो उसमें कोई एक जन ऑफ़र कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए क्या, इतना इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और वो जो भी कैंडिडेट या उसके फैमिली मेम्बर है वो बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको, और फिर फाइनली उन्होंने वो नहीं लिया। एक ऐसा एक क्लिप भी आया है। तो ये जो कुल मिला के हमने वो जो क्लिप था उनको भी बुलाया कि आपको जो कॉल आया था, कौन कॉल किया था, उनका नाम बताइए, फ़ोन नंबर बताइए। तो उन्होंने वो भी डिनाई किया, नहीं दिया। फिर हमने ये देखा कि उन्होंने एग्ज़ाम में फिर आपने अपेयर किया था कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, वो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। एग्ज़ाम को लेके 20 तारीख के बाद ही मैंने देखा कि सोशल मीडिया में चल रहा है। अभी जो माहौल हमारे देश में पेपर लीक के बारे में है, और भारत सरकार ने भी इसके लिए बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून पास किया है। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी कैंडिडेट हो या नागरिक हो, उनको ये पेपर लीक के बारे में अभी बहुत सेंसिटिव है। सभी लोग, हम लोग भी बहुत सेंसिटिव है। तो इसलिए हमने भी ये 10 दिन का टाइम लिया पूरा इंक्वायरी करके आपके सामने आने के लिए। हमें अगर इसमें 0.01% भी अगर कोई चांस लगता, इसमें लीकेज होने का चांस हुआ है या लीकेज हुआ है,
ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और ये तो कोई ऐसा टीपीएससी का या रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट भी नहीं है। हम तो उसको ऐसे ही कैंसिल कर देते, लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखनी है कि एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, 2614 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें मेहनत किया है, बहुत दिनों से ऐसे एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, उनका भी हमें बाजू देखनी है। तो जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक माहौल ऐसा बन रहा है उसके बेसिस पे, स्पेकुलेशन बेसिस पे, और कुछ लोगों ने, अच्छा हमने देखा है कि वो लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, उनका सिर्फ उस दिन का नहीं, उसके पहले वाला भी उनका बहुत सारा इंटरेक्शन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और बहुत ही जनरल, ऐसा नहीं कि हमने इस बार कोई नया क्वेश्चन दिया या कोई समझो मैथमेटिक्स जैसा ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इसमें डिक्टो इधर आया है, या उन्होंने जो भी बोला है कि समझो ये क्वेश्चन आ सकता है, वो भी एकदम डिक्टो आया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले में जो पेपर लीकेज या कोई सेंटर में अनफेयर मीन्स का जो एलिगेशन किया गया है, उसमें हमने इंक्वायरी की, हमने 10 दिन तक हमने उसको होल्ड पे रखा, और हमने हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको भी ब्रीफ किया। जब ये कॉन्फिडेंस हमें आया कि इस केस में कोई पेपर लीक होने का या कोई अनफेयर मीन्स या कोई माल प्रैक्टिस करने का कोई गुंजाइश, कोई स्कोप नहीं है, तो हम आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंटली, फेयरली ये एग्ज़ाम लिया गया है और इसमें कोई भी ऐसा इरेगुलरिटी हमें नहीं मिली है। तो ये जो कमेटी की फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और आपके सामने जो हमने तथ्य रखा, इसको आप कृपया पब्लिश करें, और जो हमारे युवाओं में जो एक संदेह का वातावरण तैयार हुआ है, जो एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के प्रति जो एक विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास हम आपके माध्यम से उनको सबको देना चाहते हैं। नहीं, ये भी आप परमानेंटली इसको प्लीज़ छापिए, क्योंकि मैंने देखा कि 10 दिन में बहुत सारा न्यूज़ आया है, इसलिए ये सभी अभी भी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाली है। तो अभी जो आपके अगरतला खोए के